हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी जुड़ रहे हैं, जो कि सपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद। देखिए राघवेंद्र जी, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, पहले तो सपा के ही नेता इससे पहले जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि ये पारिवारिक मुलाकात है, इस पर किसी भी तरह की राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर बयान दिया कि जयंत चौधरी क्यों मिले आजम खां के परिवार से, आप उन्हीं से पूछिए। देखिए, निश्चित रूप से ये तो नेताओं में चलता रहता है कि एक दूसरे के यहाँ जाना आना, कोई ये तो शिष्टाचार की भेंट होती है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और जहाँ तक रही है अखिलेश जी का बयान है, तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछ लीजिए, और कोई अगर कारण है तो सबने तो बताया ही है। भाई सब लोग मिलते रहते हैं, अभी राहुल गांधी जी मिले थे, शरद यादव जी से मिले थे, तो ये सभी लोग हैं एक दूसरे से उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए जाते रहते हैं, और कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई इतना बड़ा मुद्दा है। ठीक है राघवेंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ। और इंद्रजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी नेता हैं वो भी। देखिए इंद्रजीत जी, अभी इससे पहले जब हमारी बात हुई थी दोपहर में, तब आपने कहा था कि एक पारिवारिक मुलाकात है, लेकिन उसके बाद खबरें ये निकलकर सामने आ रही कि जॉन चौधरी जो है रामपुर सीट से जो है लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और क्या कुछ बात हुई है, और उसके बाद अब अखिलेश यादव का ये बयान सामने आ रहा है कि क्यों मिलने गए थे, आप उनसे पूछिए। कहीं ना कहीं नाराजगी इसमें नजर आ रही है। देखिए, वह राजनीति में हर पल हर घड़ी कुछ न कुछ समीकरण चेंज होते रहते हैं, इसी को राजनीति कहते हैं। क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है जो इस टाइम मौजूदा माहौल है देश के अंदर, हर आदमी को सहारे की जरूरत है। जिस तरीके से माहौल डराने वाला पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, क्या भारत में बना हुआ है, हर आदमी को न किसी साथी की, मजबूत साथी की, बाजू की जरूरत है, और सब हर पल समीकरण बदले जाते हैं। अब जयंत जी आज रात दिल्ली पहुंचेंगे, कल हमारी मुलाकात होगी, तो ऑथेंटिक तरीके से तो मैं तभी आपको जवाब दे पाऊंगा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जयंत जी बहुत सुलझे हुए और बड़े पढ़े लिखे काबिल नेता हैं। बहुत कम इस तरीके की वो ऐसी बातें करते हैं कि जिससे कि किसी को हर्टेड हो, क्योंकि उनको ऐसी चीजें विरासत में मिली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, एक शिष्टाचार है, अब उसके कई चीजों के कई अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा देर छुपती नहीं है, 2-4 दिन में सब चीजें एक एक करके सामने आ जाती हैं। मुझे लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी के साथ कोई ऐसी उनकी कोई कंट्रोवर्सी किसी भी मुद्दे को लेकर अगर होती, तो जो भी चीजें जयंत जी ने और अखिलेश जी ने टिकटें डिसाइड करी जिन जिन सीटों पर, उसको लेके पूरे चुनाव में जयंत चौधरी जी की तरफ से एक भी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो अखिलेश जी की और उनकी जो आपसी समझौता हुआ उसमें कि उनमें विवाद है, मन में कोई किसी चीज को लेकर शंका है। ठीक है इंद्रजीत जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने कहा कि आप कल बातचीत करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। आपके बातचीत का इंतजार होगा, आपके जवाब का इंतजार होगा। फिलहाल राघवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं नाराजगी किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन जब शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो बीजेपी से मिलेगा वो सपा में नहीं रहेगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं? आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो शिवपाल जी हमारी पार्टी से लड़े, सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े, लेकिन वो प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं होती। तो वो कह रहे हैं जो लोग अगर बीजेपी से कोई मिलना चाहता है या बीजेपी से अगर वो रखता है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का उनसे कोई लेना देना है नहीं ऐसे लोगों से। अब उन्होंने जिसके लिए भी कहा हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसके लिए इशारा किया वो, लेकिन हाँ ये बात ठीक है, समाजवादी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के उलट जो चाहे बीजेपी से किसी के संबंध हो या बीजेपी से ज्यादा वो करता हो, तो उस ऐसे लोगों को हम निश्चित रूप से उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। तो हमारी अपनी अलग विचारधारा है, बीजेपी की अपनी अलग विचारधारा है, और विचारधारा का कहीं कोई घालमेल है नहीं दोनों का। हम नहीं राघवेंद्र जी, बस मुझे इस लाइन का मतलब आप समझा दीजिए, क्योंकि देखिए बीजेपी के लोगों से तो मुलाकात हुई है शिवपाल यादव की विधानसभा चुनाव के बाद, तो जो बीजेपी से मिलेगा वो सपा में नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, रास्ता तो एक ही चुनना पड़ेगा। अगर आप समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और आपको लगता है कि आपको विचारधारा बीजेपी की ठीक लगती है तो बीजेपी की तरफ रह सकते हैं। नहीं तो क्या शिष्टाचार भेंट से दिक्कत होती है सपा के लोगों को?
नहीं नहीं नहीं, शिष्टाचार भेंट हमने कभी कभी रोका है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। नहीं तो योगी जब जी इससे पहले आकर के- शिवपाल यादव की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने तो कहा था कि शिष्टाचार मुलाकात है। देखिए, शिष्टाचार मुलाकात है तो उन्होंने उन लोगों के लिए इशारा किया है जो बीजेपी से मिल रहे हैं, जिनके लिए फीडबैक आई हो। अब वो शिवपाल जी के लिए या दूसरे लोगों के लिए ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है, जो उनसे मिलेगा। शिष्टाचार भेंट सब करते हैं, योगी जी खुद आते हैं, नेताजी के हालचाल पूछने आते हैं, कई बार आ चुके हैं, पहले भी पिछले कार्यकाल में भी कम से कम 3-4 बार कम से कम आए होंगे, जब भी नेताजी का हालचाल लेने आते रहते हैं। तो शिष्टाचार भेंट है, उसमें तो किसी को कहीं कोई दिक्कत होती नहीं। और ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए, शिष्टाचार मुलाकात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंद्रजीत जी देखिए, राघवेंद्र जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उनकी विचारधारा अलग हो रही है तो साफ तौर पर यानी कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने ये लाइन बोली है कि जो बीजेपी से मिलेंगे वो सपा में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। हालांकि आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, इसलिए इंद्रजीत जी आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। नहीं देखिए, मैं बताऊंगा आपको, दो नाव पे तो आदमी सवार होके हमेशा डूबता ही डूबता है। ये तो एक बहुत पुरानी कहावत है, रास्ता तो एक चुनना पड़ेगा कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, आपको किसकी विचारधारा के साथ आपका मन लगता है, किस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, ये तो डिसाइड करना। कोई भी इंसान हो जो राजनीति कर रहा हो, अगर वो दो तरफ चलेगा तो पब्लिक में भी एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। उनको ये नहीं पता लगता कि एक आदमी पहले किसी पार्टी की कल तारीफ करता है, अगले दिन उसी पार्टी की वो विरोध करता है, तो उसमें अपनी भी एक रेपो खराब होती है। तो रास्ता तो एक चुनना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल इंद्रजीत जी, क्या ये दोनों लोग ये शिवपाल यादव जो है दो नाव पे सवार हैं, ये आप मान रहे हैं? नहीं देखिए, मैं बताऊं, आप परसों भी एक कार्यक्रम में आदरणीय शिवपाल जी ने एक दिन पहले समाजवादी की पार्टी की किसी नीति को बुरा माना और एक दिन बीजेपी की नीति को बुरा माना, तो एक दिन दोनों की तारीफ कर दी। अब आप समझिए ना आप कि वो किसको अच्छा समझ रहे हैं, वो बीजेपी को अच्छा समझ रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रजीत सिंह जी और राघवेंद्र दुबे जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुल मिलाकर साफ तौर पर नाराजगी नजर